कुछ है नहीं न्यूज़ चैनल पे चलाने के लिए। सारी हरकतें होना और हमारे सामने हो के हम चीज़ों को झेल रहे हैं और कुछ तबके के लोग कर रहे हैं। SC ST लोग हैं, OBC है, उन्हीं को तो टारगेट कर रहे हैं। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे पावर में, तभी ये मसला उठाना था। गुरुग्राम में नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पार्क में नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगा दी है और उसके बाद कई जो है तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि गंगा जमनी तहजीब को लेकर ये चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुद्वारे में उनको खोल दिया गया है नमाज पढ़ने के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है, राहुल देव जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्विटर से कहा है कि मैं खुद गुरुग्राम में रहता हूं, अगर मैं नज़दीक में होता तो मैं अपने घर को खोल देता और नमाज पढ़ने की मेरे घर में इजाज़त होता। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना है, जो पेशे से एडवोकेट है और कांग्रेस की भी लीडर है। वो साफ तौर पर इस मुद्दे पर हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नशे इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, गुरुग्राम में मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है जी। ये जो मसला है कि 8 जगहों पे, पहले तो बहुत सारे जगहों पे, सारी जगहों पे नमाज पाबंदी की बात आई थी, लेकिन अभी 8 जगह कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर दिया गया है, कंट्रोवर्सी इस पे कि नमाज नहीं पढ़ा जाए। देखिए, हम जैसा एक सेकुलर नेशन में ये सब हो रहा है, ये बहुत ही एक शर्मनाक हरकत भी है और बहुत दुखद भी है कि आज जब पूरा वर्ल्ड इतना फॉरवर्ड हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, जब कुछ नहीं था तब तो जब हम लोग एक गरीब देश हुआ करते थे, तब तो हम लोग सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को ला रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे और इंडिया की जनता ने उसको एक्सेप्ट भी किया तब की, जबकि एजुकेशन भी नहीं था। अब तो इतना एजुकेशन हो गया है, इतना वर्ल्ड एकदम मतलब पूरा दुनिया पास में आ गया है, पूरी दुनिया के कल्चर्स पास में आ गए, फिर भी ये सारी हरकतें होना और हमारे सामने हो के हम चीज़ों को झेल रहे हैं और कुछ तबके के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक हरकत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इंडिया के देशवासियों के लिए। और जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो फिलहाल गवर्नमेंट में है, उनकी चुप्पी भी इस मामले में जो है ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। लेकिन गुरुद्वारे में तो सिख समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए खोल दिया है ना, आपको नहीं लग रहा है कि अभी भी गंगा जमुना तहजीब बचा हुआ है? देखिए, हम आम जनता के बीच में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, बस से जाते हैं या आप किसी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तब आप ये नहीं देखते कि ये हिंदू है मुस्लिम है, तब आप सामान अपने मतलब से रखते हैं। लेकिन ये एक तबके के लोग हैं, फ़िलहाल जो ये गवर्नमेंट है इनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तो इन्होंने कुछ लोगों को चूज़ कर दिया है कि ये वो लोग हैं जिनको इस मसले पे बात करना है और जिनको ये मसला उठाना है, इसीलिए ये उठा रहे हैं। अगर इनके पास ये मसला एक्चुअल में मसला था तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे पावर में, तभी ये मसला उठाना था, लेकिन तब नहीं उठाया। 5 साल उनका गुजर गया, 2 साल और गुजर गए, अब उठा रहे हैं। माहौल बनाना चाह रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? जी, हिंदू मुस्लिम के बीच में या सिख या जो भी हमारे यहाँ पे और रिलीजियंस हैं या कल्चर्स हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। ये पॉलिटिक्स की ही देन है और वो पॉलिटिक्स की देन है जो एक हिसाब से फेलियर हो गए हैं, जिन्होंने इंडिया को फेल किया। अब वो लोगों को क्या दिखाएंगे, न्यूज़ चैनल पे क्या चलाएंगे? कुछ है नहीं न्यूज़ चैनल पे चलाने के लिए, क्योंकि अब वो जो न्यूज़ चैनल से वो गवर्नमेंट की बुराई तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते तो क्या चलाएंगे? तो बस यही है। तो आपको लग रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? और मतलब मुस्लिम्स हो या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो SC ST लोग हैं, OBC है, उन्हीं को तो टारगेट कर रहे हैं। जहाँ पे जिसकी समुदाय ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे जिनकी लोग ज़्यादा हैं वहीं पे टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, SC ST को टारगेट कर रहे हैं। अब इनके पास और क्या है, मतलब अब मैं तो एक ही बात अपने मुस्लिम जितने भाई बहन हैं उनको बोलूँगी कि भाई तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, अपने काम से काम रखो और इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी। ये चीज़ें पास में भी हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान डाइवर्जन हुआ था, ये वर्ल्ड में अभी भी बहुत जगहों पे हो रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको मुद्दा बनाने मत दो, अपने ऊपर इफेक्ट मत ले लो और आराम से अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपने आप को बनाओ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।